चलिए अब हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव में आ चुके हैं। अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर संघवाद से जुड़े जो सारे कॉन्सेप्ट थे उसको बड़े प्यार से समझा। अब हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि भारत में विकेंद्रीकरण क्या है, यानी सत्ता के अंदर विकेंद्रीकरण क्या होता है। अब हमें ये समझना है, लेकिन उसको समझने से पहले हम फिर से दोबारा लौटेंगे संघीय विशेषताओं पर, जहाँ पर हमने कहा था कि संघीय व्यवस्था हम उसको कहेंगे जिस देश के अंदर दो या दो से अधिक स्तर की सरकारें होंगी। और अभी तक हमने भारत के अंदर दो स्तर की सरकारों का ही वर्णन किया है या फिर इसके बारे में पढ़ा है, लेकिन भारत में दो स्तरों की शासन व्यवस्था शासन को नियंत्रित नहीं कर सकती, क्योंकि भारत एक विशाल देश है, आकार में भी जनसंख्या में भी। अगर हम जनसंख्या की बात कर लें तो भारत के उत्तर प्रदेश की जनसंख्या रूस से भी ज़्यादा है। भारत के महाराष्ट्र की जनसंख्या जर्मनी के बराबर है। यानी आपके यूरोप के जो छोटे छोटे जो राष्ट्र है ना, वो राष्ट्र भी कहीं ना कहीं भारतीय राज्यों की जनसंख्या से छोटे हैं या फिर उनके बराबर है। इसलिए भारत में जो है हमें एक तीसरे स्तर की सरकार की भी आवश्यकता है, और ये तीसरी सरकार जो है स्थानीय सरकार होगी। और भारत के संघीय व्यवस्था में ये तीसरी सरकार भी अस्तित्व में आई। कैसे आई? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी गई, तब जाकर तीसरे स्तर की सरकार अस्तित्व में आई। और इसी को ही हमने बोल दिया सत्ता का विकेंद्रीकरण। यानी अगर एग्जाम में परिभाषा आती है कि भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कुछ शक्तियां लेकर तीसरे स्तर की सरकार यानी स्थानीय सरकार को दी जाती है, आप उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। सत्ता के विकेंद्रीकरण की जरूरत को हमारे संविधान ने भी एक्सेप्ट किया है, उसको अपना स्वीकार किया है कि भारत के अंदर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है। फिर भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में गांव और शहर के स्तर पर जो है स्थानीय सरकार को बनाने की यानी सत्ता के विकेंद्रीकरण की कोशिशें जो है वो शुरू की गई। फिर धीरे धीरे भारत के राज्यों के अंदर जो गांव थे वहाँ पर ग्राम पंचायत और शहरों के अंदर नगर पालिका की स्थापना की गई। लेकिन ये जो ग्राम पंचायत और नगर पालिका जैसे तीसरे स्तर की सरकार जब बनाई गई तो इनको सीधा राज्य सरकार के नियंत्रण में रखा गया। लेकिन अगर हम इस स्थानीय सरकार को देखें तो जब ये स्थानीय सरकार बनाए गए, इनका निर्माण किया गया और इनका नियंत्रण जब राज्य सरकार को दिया गया, तो हम देखते हैं कि इन स्थानीय सरकारों में नियमित तौर पर चुनाव भी नहीं कराए जाते, यानी ढंग से चुनाव भी नहीं हो रहे थे इन स्थानीय सरकार में, ना तो ग्राम पंचायत में, ना तो नगर पालिका में, और ना ही इन स्थानीय सरकारों के पास कोई अधिकार थे, ना तो अधिकार थे और ना ही संसाधन थे। यानी मोटे तौर पर देखा जाए तो भारत में ये जो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ था वो सिर्फ नाम मात्र का ही हुआ था। सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण वर्ष 1992 में हुआ, जब भारत में संविधान में संशोधन कर स्थानीय सरकार को और मजबूत बनाने के प्रयास किए गए। अब इस संशोधन में क्या क्या हुआ? संविधान में संशोधन करके जब तीसरे स्तर की सरकार को और मजबूत बनाया जा रहा था, तो मजबूत बनाने के लिए जो पहला संशोधन किया गया, जो पहला काम किया गया, वो क्या था कि अब इन स्थानीय स्तर की सरकारों में यानी ग्राम पंचायत में, नगर पालिका में जो है नियमित तौर पर जो है चुनाव करवाए जाएंगे, और इन स्थानीय स्तर पर जितने पद हैं उन पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियां और पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई। और ये भी कहा गया है इसके अंदर कि स्थानीय स्तर पर लगभग 33% सीटें जो हैं महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इन स्थानीय स्तरों पर यानी ग्राम पंचायत और नगर पालिका में चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन भी किया गया। साथ साथ में ये भी कहा गया कि इन स्थानीय सरकारों को राज्य सरकार अपने राजस्व में से अपने राजस्व का कुछ हिस्सा और अपने अधिकारों में से कुछ हिस्से जो हैं आपके स्थानीय सरकार को देगी। तब जाकर यानी 1992 में जाकर जो है भारत में सही मायने में यानी असली तौर पर, वास्तविक तौर पर जो है विकेंद्रीकरण किया गया था, जब तीसरे स्तर की सरकार को मजबूत बनाने के लिए कुछ विशेष संशोधन किए गए, जो अभी हमने डिस्कस किए। सत्ता का वास्तविक विकेंद्रीकरण तो 1992 में हो गया। स्थानीय सरकारों को अधिकार भी दिए गए और कहीं ना कहीं अब स्थानीय सरकार को संघीय व्यवस्था के अंदर सही तरह से फिट कर दिया गया। भाई अब आप आराम से शासन करो। लेकिन जो ये स्थानीय स्तर की सरकार है ये गांव के स्तर पर भी है और शहर के स्तर पर भी है। तो पहले अब हम गांव के स्तर की जो स्थानीय सरकार है थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। तो जो गांव के स्तर की जो स्थानीय सरकार है हम उसको बोलते हैं पंचायती राज। और पंचायती राज का आकार बहुत बड़ा है। क्यों?
क्योंकि इसके अंदर ग्राम पंचायत है और जिला परिषद भी है। अब एक एक करके हम इस पंचायती राज के ये जो संस्थाएं हैं, जिसको हम बोल रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, अब एक एक करके इन संस्थाओं के बारे में भी समझ लेते हैं भाई। तो ये ग्राम पंचायत क्या है? ग्राम पंचायत कुछ गाँवों का एक समूह होता है जिसके अंदर कई सदस्य होते हैं और इनका एक अध्यक्ष भी होता है। इनके सदस्यों का चुनाव जो है वार्डों के द्वारा होता है और जब इनका चुनाव हो जाता है तो इनको पंच, अध्यक्ष, प्रधान या फिर हम इनको सरपंच भी कहते हैं। इन सबका चुनाव जो है वयस्क मत अधिकार के द्वारा किया जाता है, यानी जितने भी 18 से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं वो सब जो है अपने मतदान के द्वारा जो है इनका चुनाव करते हैं। ग्राम सभा की देखरेख में कार्य करती है। अभी ग्राम सभा क्या है? ग्राम सभा भी देख लेते भाई। तो जो ग्राम सभा है, ग्राम सभा के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो गांव के सभी मतदाता हैं, यानी जो गांव के जो वोटर्स होते हैं उन्हीं वोटर्स को ही हमने क्या बोल दिया भाई? ग्राम सभा कह दिया है। ग्राम सभा करती क्या है? ग्राम सभा आपके ग्राम पंचायत का जो बजट है उसे पास करती है और यहाँ तक कि ग्राम सभा जो है ग्राम पंचायत के जो कामकाज हैं उसका निरीक्षण या फिर उनके कामकाज पर नज़र भी रखते हैं। ग्राम सभा की साल में कम से कम 2 या 3 बार बैठकें भी होती हैं। तो ये तो हो गया आपका ग्राम पंचायत। अब बात कर लेते हैं पंचायत समिति की। पंचायत समिति क्या होता है भाई? जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत अलग अलग होती है, तो हर ग्राम पंचायत को मिलाकर जो है एक पंचायत समिति बनाई जाती है और इन पंचायत समिति के अंदर जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव आपके ग्राम पंचायत के द्वारा किया जाता है। अब जिला परिषद की बात कर लीजिए। जिला परिषद आपके पंचायती राज का आखिरी पड़ाव है। कहते हैं सारी पंचायत समिति को मिलाकर जो है एक जिला परिषद बनाया जाता है और इनका चुनाव मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये तो बात रही गांव के स्तर के स्थानीय सरकार की। अब शहर के स्तर के स्थानीय सरकार भी देख लेते हैं। शहर के स्तर की स्थानीय सरकार को हम नगर पालिका, नगर निगम भी कहते हैं। जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर नगर पालिका होती है और जो बड़े शहर होते हैं वहाँ पर नगर निगम होता है। नगर निगम के अधिकारी को हम कहीं ना कहीं मेयर कहते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर आसानी से समझ में आ गया होगा और अगर आपको चैप्टर समझ में आ चुका है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें, जितना हो सकता है शेयर करें। हो सके तो भाई शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें।